हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मिसेस राणा स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल पर, मेरे अकाउंट पर। आज मैं आपके सामने अपनी एक समस्या लेके आई हूं। मुझे जो प्रॉब्लम है वो आपसे शेयर करना चाहती हूं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरे सब मेरा तो भला होगा ही होगा, मुझे हेल्प मिलेगी ही मिलेगी आपसे। लेकिन उन 28 या 32 लोगों को भी मिलेगी जो मेरे जैसे ही भुक्तभोगी हैं और प्रताड़ित हैं कुछ भूमाफियाओं से। तो उन्हीं के संबंध में ये मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके पास। लाना नहीं चाहती थी, बहुत 14 जून से, सॉरी 18 मई से मैं वेट कर रही थी कि शायद मेरा लीगल वे पे जो प्रोसीजर चल रहा है वो उस पर काम हो, पर मुझे मजबूर होकर ये वीडियो आपके सामने लाना पड़ा है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को मैं कोई भी इसलिए नहीं लाई कि ये वायरल हो, मेरा अकाउंट हो या मोनेटाइज हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे प्लीज़ आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर हो सके, हो नहीं सके, मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगी और मैं इस रास्ते पे जहाँ मैं चल दी हूँ उस पर मुझे थोड़ी सी आपकी मदद मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो मैं इंस्टा अकाउंट पे भी डालूंगी, अनुराना34 ऑफिशियल, उस पर भी डालूंगी। और ये वीडियो मैं, मेरा इंस्टा अकाउंट सेकंड है जो अनुराना06, उस पर भी डालूंगी। और FB अकाउंट अनुराना, उस पर भी डालूंगी। और यूट्यूब, उस पर भी मैं ये वीडियो डालूंगी, अनुराना 5066 और अनु की रसोई पर ये मैं वीडियो अपलोड करूंगी। आपसे आपसे ये मैं दिल से ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट जरूर करें। और अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे आती हूँ। हाँ, मुझे उधर वेस्ट साइड, मैं वैसे लखनऊ से हूँ। मिस्टर बीरपाल सिंह राणा, मैं उनकी वाइफ अनुराधा सिंह राणा हूँ। अभी मैं मौजूदा लखनऊ में रहती हूँ। तो मुझे उधर मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। वैसे मैं सपोर्ट आप सब लोगों का चाहिए। तो प्लीज अलीगढ़ वाले, प्लीज ये बात जरूर ध्यान से सुने। उनका भी इसमें बहुत लॉस हुआ है, कुछ लोगों का, 28 से या 32 लोगों का। तो प्लीज उनसे भी मेरी सपोर्ट की उम्मीद है, वो मुझे भी सपोर्ट करें, उनका भी सपोर्ट होगा और उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी आगे भी। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने एक प्लाट लिया था 2010 में अलीगढ़ में, जो कि गाटा संख्या 283 स्थित ग्राम देवसैनी, परगना, तहसील कोल और थाना क्वारसी, जनपद अलीगढ़, 130 वर्ग गज का मैंने प्लाट लिया था। आवासी भूखंड है। जसवीर सिंह व जयवीर सिंह, सज्जन सिंह पुत्रगण, ये तमाम है, उनसे मैंने ये प्लाट लिया था। ये जो और पूरी लीगल जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। कुल मिला के ये है कि मैंने अलीगढ़ में एक प्लाट लिया था। तो उसमें उस प्लाट को मैंने लिया था बबलू गौड़ और राकेश पाठक जी से। राकेश, जो कि मेरा मिलना जुलना, जो भी प्लॉट प्लॉट की जो मेरी बात हुई थी या मेरा जो एडवांस हुआ था वो मेरा पाठक जी के पास हुआ था और बबलू गौड़ के पास हुआ था। इसमें बीजी मॉर्गन जी भी हैं। बीजी मॉर्गन जी, जब मेरी प्लाट की बात हो गई, प्लाट दिखाने का भी जो सिस्टम था, जो भी चीज होती प्रॉपर्टी डीलर का, प्लाट पे लेके भी हमें पाठक जी ही लेके गए थे, बबलू गौड़ भी उन्होंने ही दिखाया था। उनके ही ऑफिस में जाके हमने एडवांस दिया था। फिर मेरा जून में 6-5-10 को, हाँ, अलीगढ़ से दिसंबर 6-5-10 को मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई, जो कि बीजी मॉर्गन जी ने रजिस्ट्री की थी। और पैसा उससे पहले, मेरे से 1 घंटे पहले, राकेश पाठक जी और बबलू गौड़ ने लिया था। तो ठीक है, वो रजिस्ट्री, और ये रजिस्ट्री जब मेरी हुई थी तो पावर ऑफ अटॉर्नी से हुई थी। पावर ऑफ अटॉर्नी अब नहीं चलती, अब कैंसिल कर दी गई है, 2011 के बाद बंद की गई है। लेकिन मेरे प्लाट की जो रजिस्ट्री है वो 2010 की है। मेरा प्लाट तब भी लीगल था, आज भी लीगल है, इनलीगल नहीं है। लेकिन कंटिन्यू ये तब से चल रहा था। लेकिन 1 साल पहले मैं 2021 में जब प्लाट पे गई, तो वहाँ अलीगढ़ जब भी मेरा जाना होता था तो मैं जब प्लाट पे अलीगढ़ गई, अलीगढ़ मेरी फैमिली रहती है, इन लॉज की। तो
मैं जब वहाँ मेरा जाना हुआ तो मैं प्लाट पे गई, तो प्लाट पे मैंने बाउंड्री भी 3-4 फुट की करा रखी थी, सब कुछ था। और उसके बाद उस प्लाट पे देखने गई, तब भी वो सही था, कुछ उसमें बदलाव नहीं हुआ था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ। फिर मैं 2022 में 3 या 4 फरवरी के आसपास में एक फंक्शन में जाना होता है, सादाबाद जो मैं फंक्शन ज्वाइन करती हूँ। सादाबाद फंक्शन ज्वाइन करने के बाद फिर मैं अलीगढ़ जाती हूँ। मैं अकेली खुद गई थी और ड्राइवर के साथ गई थी, तो जाके फिर मैं उस प्लाट को देखने जाती हूँ। तो उस प्लाट को वहाँ काफ़ी चेंजेस हो चुके थे, तो मुझे प्लाट समझ में नहीं आया कि मेरा प्लाट किधर और किस जगह है। तो मेरे देवर जी मुझे वो नेक्स्ट डे मेरा प्लाट दिखाने लेके जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ 4 या 5 लोग खड़े थे। मतलब नॉर्मल लोग नहीं थे, गुंडे टाइप के ही जो होते हैं, माफिया टाइप के, वो ही आवारा से लोग कुछ खड़े थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ दिया कि ये जो प्लाट है इसके क्या रेट चल रहे हैं क्या? तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ये आपका प्लाट है। मैं जी हाँ, ये मेरा प्लाट है। वो 3 प्लाट थे, मेरा फर्स्ट किसी और का था, सेकंड मेरा था, थर्ड और किसी का था, बीच में मेरा प्लाट है। तो उन्होंने बताया कि ये कैसे आपका प्लाट, ये मेरे प्लाट हैं, और दुनिया भर की उन्होंने बातें की और काफ़ी बहस हुई, गर्मा गर्मी भी हुई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, बात पुलिस तक पहुंचने वाली थी, तो इस सब को सुन के वो चले गए। मैंने आके फिर पाठक जी से फिर से फ़ोन किया उनको, मैंने पाठक जी ऐसी ऐसी वहाँ पे घटना हुई है। तो पाठक जी ने मुझे बड़े ही डिसेंट तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत डिसेंट तरीके से मुझे समझाया, कन्विंस किया, मुझे बताया कि भाभी जी आप क्यों परेशान हो रही हैं, वो गुंडे टाइप के लोग हैं, कुछ शराबी वराबी हैं, देव सैनी के, जो आ जाते हैं, जिस प्लाट पे लोग ज़्यादा नहीं आते हैं वो लोग आ जाते हैं। तो उस टाइप के, आप टेंशन नहीं लें, आप जब भी मकान बनाएंगी या कब्जा लेंगी, मैं हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, आप लखनऊ रहती, मैं अलीगढ़ रहता हूँ, मैं आपको प्लाट पे कब्जा दिलाऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो मैं वहाँ अच्छे से कन्विंस हो जाती, क्योंकि 2010 से था तो था प्लाट, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और मैं वापस लखनऊ आती हूँ। ठीक है, 1 साल बाद मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ को लेने वहाँ जाते हैं। सासू माँ को यहाँ आना था, उनकी कई बार कॉल आई होती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो वो सासू माँ को लेने जाते हैं 8 जून को। मैं और मेरे हस्बैंड आज 8/5/23 को अपनी सासू माँ को लेने गई थी वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ आए हैं, बहुत टाइम बाद आना होता है, तो प्लाट पे गए। तो प्लाट पे जब जाकर देखा तो हमारी बाउंड्री तोड़ रखी थी और उसमें ट्रैक्टर वैक्टर चला रखा था। तो पहले तो समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। उस ऐसे कई प्लाट की वहाँ जब मैंने पता किया तो 28 या 32, मुझे राइट क्वांटिटी नहीं पता है कि कितने हैं काउंट, 28 हैं या 32 हैं। वैसे मेरा जहाँ तक अंदाजा है 28 प्लाट पे कब्जा कर लिया गया था, इनलीगल तरीके से कब्जा हो गया था, उनकी बाउंड्रीज तोड़ दी गई थी और जेसीबी चला दी गई थी। उसके बाद उसके बाद जब वो देख के बहुत हैरानी होती है कि आपने अपनी जीवन की कमाई से, जो भी मेहनत की कमाई से आप कोई चीज़ है, हम 2 लाख की चीज़ लेते तो हमारे पास 2 लाख करना मुश्किल होता। जब हम 10 लाख की चीज़ लेते हैं तो 10 लाख करना मुश्किल होता। तो वो फिर बहुत एक शौक सा लगा, बहुत कुछ घंटों तो समझ में नहीं आया कि क्या एक्शन लें। फिर थोड़ा सोच समझ के, और मैंने अपने पापा से, जो कि वकील थे, अब नहीं है, सॉरी, जिसकी वजह से ही उनका जाना ही बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर गया। लोग उस समय खुश हो गए। चलिए उस बात को मैं बाद में करती हूँ। उनसे मैंने कंसल्ट किया तो पापा जी ने मेरे बताया कि आप जाके वहाँ थाने जाएं और वहाँ अपनी बात बताएं और पता करें कि क्या चीज़ है और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराएं। तो हम जब थाने जाते हैं तो आईओ साहब से जब मेरी बात होती है और उनको हम, मेरे पति पुलिस में हैं, तो उनको इंट्रोडक्शन देते कि हम लोग ऐसे ऐसे एडीजी ऑफिस से आए हैं लखनऊ, ये वो। तो आईओ साहब तो हाथ ही नहीं रखने देते। अनिल यादव जी उनका नाम है, वो तो बात करने को रेडी ही नहीं होते हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप बात को सुने, तो वो नहीं, वो बोले एक मुकदमा आपके इस प्लाट पे हो रखा है और आप इतने दिनों कहाँ थे कि ये फेब में हुआ, आप मई में आ रहे हो, इन पे मुकदमा हो चुका है और वो मुकदमा किसानों के खिलाफ है। एक जब मुकदमा होता है तो दूसरा मुकदमा कायम नहीं हो सकता है। उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। फिर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद, इंस्पेक्टर साहब से मिलने के बाद, वो वहां पे मौके पे जाते हैं।
प्लॉट पे मेरे हस्बैंड के साथ काफी बदतमीजी के साथ उन्होंने प्लॉट पे भी बहुत बदतमीजी की मेरे हस्बैंड के साथ। मैं उस टाइम नहीं गई थी, तो खैर छोड़ो, उसको बाद में बताएंगे। फिर उनसे मैं मेरे हस्बैंड से कहती हूँ कि वो ये कह रहे कि ऐसा हो नहीं सकता, एक मुकदमा है, दुनिया भर की चीजें जो उन्होंने मुझे बताई, कन्विंस करने की कोशिश की, आप ऐसा करिए, एक ग्रुप बन गया है यहाँ 28 लोगों का, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, मैं नंबर दे देता हूँ आपको, उसमें ग्रुप में ऐड हो जाइए और जो भी मुकदमे में कार्रवाई होगी वो आपको बता दी जाएगी। ये लोग कप्तान साहब से भी मिल लिए हैं, 28 लोग, मैं नहीं, तो आपको बता दी जाएगी। फिर भी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो गए और उन्होंने वहां पे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अगर हेल्प करेंगे और थोड़ा पुलिस प्रोटेक्शन देंगे तो हम यहाँ पे एक कमरा और बाउंड्री बना देंगे। तो आईओ साहब अनिल यादव जी छूटते ही हमसे बोलते हैं कि गारंटी क्या है, यहाँ पे आप कमरा बना के जाएंगे उसके बाद नहीं तोड़ा जाएगा आपका कमरा, तो कमरा बनाना कोई हल नहीं है। आप जब मुकदमा चल रहा है आप उसका वेट करें, उस पर कार्रवाई होगी और फिर आप लीगल तरीके से उस पर कुछ भी बनाना चालू करें। फिर उनको मेरे हस्बैंड बताते कि एडीजी ऑफिस से हैं, मैं उनसे हेल्प लूंगा और मतलब बताते हैं कि तो वो कहते एडीजी क्या कर लेंगे, उनके सब थे एडीजी क्या कर लेंगे, ग्राउंड पे हम रहते हैं, थाना हम चलाते हैं, एडीजी नहीं चलाते, कप्तान साहब नहीं चलाते। लेकिन एडीजी पीयूष मोडिया जी का सर दिल से सैल्यूट है आपको, आपने मेरी बहुत हेल्प की, वहां पे मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। फिर इन सब चीजों के बाद वहां से हमें नाइट में ही हमारी टिकट थी 10 बजे 12 बजे शायद, कंफर्म मुझे याद नहीं है, वो भी देख के बता दूंगी। वापस आ गए हम नेक्स्ट डे, फिर जाके एडीजी सर से मिलते हैं, उनके सहयोग से उन्होंने सच में सीनियर्स का जो सपोर्ट रहा है, दिल से धन्यवाद सर, आपकी हमेशा आभारी रहूंगी, आपने बहुत सपोर्ट किया। अनिल यादव जी और इंस्पेक्टर साहब ने तो हमारा मुकदमा लिखा ही नहीं और तैयार ही नहीं थे, हमें तो थाने और हमारे प्लाट के आसपास ही नहीं जाने दे रहे थे। तो पीयूष मोडिया जी एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो सपोर्ट है वो मैं यहाँ तक गई। और नैथानी जी, अलीगढ़ के एसएसपी नैथानी जी, पीयूष मोडिया जी सर के माध्यम से ही सर ने फोन किया उनको और मैं नैथानी सर से भी मिली, नैथानी सर से भी मेरा मिलना हुआ, बहुत रिस्पेक्टफुली मिले, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और उन पे एक्शन भी लिया और उसके बाद मुकदमा कायम भी हो चुका। नैथानी सर ने मुकदमा भी मेरा कायम करवाया, 3 दिन पहले मुकदमा कायम हो गया, मुझे सूचना भी नहीं दी गई। इस बात पे नैथानी सर ने एक्शन भी लिया, थोड़ा टाइट भी हुए, मेरे साथ नहीं इंस्पेक्टर साहब के साथ। और नैथानी सर आपका भी दिल से बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत रिस्पेक्टफुली मिले, आपने मेरी सारी बात सुनी, इसलिए एक बार दिल से आपको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप ग्राउंड पे नहीं होते हैं, ये मुझे इंस्पेक्टर साहब ने बताई है कि थाना सब इंस्पेक्टर आईओ या इंस्पेक्टर जो भी इंचार्ज चलाते हैं, सॉरी मैं नहीं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ, तो प्लीज दिल से धन्यवाद पीयूष मोडिया जी और नैथानी सर, दिल से दिल से। तो ये प्लॉट है, ये मैं आपके पास वीडियो इसलिए लेके आई, अलीगढ़ वाले लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे वीडियो को देखें, आप लोगों सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, जो अलीगढ़ में 28 लोग हैं उनके पास ये बात पहुंचे और उनको जानकारी हो, जो कि वो किसानों के खिलाफ जो राकेश पाठक जी ने मुकदमा कर रखा है वो इनलीगल है। आप खुद बताइए, जो जमीन हमने किसानों से ली ही नहीं है उनके खिलाफ हम मुकदमा कैसे कर सकते हैं? जो चीज मैंने आपसे ली है, आपसे कोई गलती होती तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी या किसानों के खिलाफ लूंगी? मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो 28 लोग कैसे लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। वो कप्तान साहब से भी मिले, आपने, मैं ये नहीं कह रही कि आपने राकेश पाठक के खिलाफ आप मुकदमा करें या बबलू गौड़ के खिलाफ करें, आपने जिससे परचेज किया है, जिससे आपने खरीदा है उसके खिलाफ करें। आपने किसानों से लिया है तो किसानों या अदर्स प्रॉपर्टी डीलर से लिया है तो आप उसके खिलाफ करें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है राकेश पाठक जी और बबलू गौड़ से, तो उनके खिलाफ एफआईआर ये है जो कि क्वार्सी थाने में हो रखी है।
सारी डिटेल में आप चाहेंगे तो मैं सारी डिटेल शेयर करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं से शेयर करूं। ये मेरा मुकदमा 15/5/23 में मेरा मुकदमा वहां कायम हो जाता है, और जो कि आयु साहब सॉरी डेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, 18/5/23 को मेरा मुकदमा कायम हो जाता है नैथानी सर जी के आदेश के बाद और पीयूष मोडिया जी के हेल्प के बाद मुकदमा कायम हो जाता है। और मुकदमा उसकी जो एफआईआर कॉपी ये है। मैं अभी तक ये वेट कर रही थी इस एफआईआर पे कोई कार्रवाई होगी, और अब शायद काफी टाइम हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, काफी टाइम हो गया है, मुझे अभी थाने से कोई कार्रवाई करके नहीं दी गई। मैं एक बार गई हुई थी इंस्पेक्टर साहब प्रवेश राणा जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। अभी मैं सिर्फ इस प्लॉट के बारे में बात कर रही हूँ कि जो आप लोग मुझसे संपर्क करें, इनबॉक्स करें। अगर आप सीक्रेट रखना चाहते हैं तो मैं सीक्रेट रखूंगी, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इनबॉक्स में मैसेज करें, और अगर जरूरत पड़ी लीगल, क्योंकि जो ग्रुप बनाया गया है वो इनलीगल है। इनलीगल मीन्स उसमें जो भी लोग हैं, ग्रुप मेंबर हैं, एडमिन है, वो सारे उन्हीं के हैं, क्योंकि उनसे मेरी 3-4 बार कॉल पे बात हुई है। वो लोग लीगल नहीं है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनसे संपर्क बिल्कुल भी ना करें। वो जो एडमिन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ भी हैं, जो भी आपकी इस ग्रुप को चला रहे हैं, जो भी डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो लीगल नहीं है, तो उनसे ये बात ना ही करें आप, तो बेटर होगा। आप मेरे से संपर्क करें, मैं सारी लीगल जानकारी आपको दूंगी। जो हाँ, और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री जी से, मैं लखनऊ में हूँ, हो सकता है कि मेरी मंडे को मीटिंग हो जाए, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। अभी वो चुनाव के प्रचार में बाहर हैं 3 दिन के लिए, और जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसे ही मुख्यमंत्री जी योगी जी आते हैं लखनऊ, तो मैं उनसे मिलके ये सारी समस्या उनके पास ले जाऊंगी। आप भी अगर अपना पक्ष जनता दरबार में मैं अपनी मतलब मीटिंग मेरी सीएम साहब से मीटिंग कैसे हो सकती, निकल गया मुंह से। जनता दरबार में जाके मैं अपनी बात उनके पास रखूंगी। अगर आप भी रखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इनबॉक्स करें। और हाँ, एक बात और आपको दोबारा से फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मुकदमा उसके खिलाफ करें, लीगल वे वो है जिससे आपने प्लाट परचेज किया है। किसानों के खिलाफ मुकदमा करने का कोई मतलब नहीं। किसान और प्लस राकेश पाठक जी और गौड़ साहब जो हैं, बबलू गौड़, इनका तो आप खेल ही नहीं समझ में आएंगे। इनका खेल पता नहीं कब इन लोगों का पैक्ट हुआ हो, क्या हुआ हो किसानों के थ्रू, आपको पता नहीं। वो आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, मैं सारी जानकारी दूंगी। वीडियो के माध्यम से इतना नहीं बताया जा सकता है। कुल मिला के ये है कि मैंने इनके खिलाफ मुकदमा किया है, राकेश पाठक जी, बबलू गौड़ और बीजी मॉर्गन के खिलाफ, जो कि मेरा मुकदमा 18/5/23 को कायम हो चुका है। उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई ना होने की वजह से मुझे आपके सामने आना पड़ा है, वीडियो बनाना पड़ा है, और मुझे सीएम साहब के जनता दरबार में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, जो कि मेरे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जैसे ही मुझे डेट मिलती है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज अलीगढ़ वाले जिनके प्लाटों पे कब्जा हुआ है, हाँ, आप ये देखिए, जिन प्लाटों की बाउंड्री तोड़ दी गई है, अगर उस पर लीगल काम चल रहा है, जैसे कि वो थाने में है या किसानों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, तो उन प्लाटों पे वर्क कैसे हो रहा, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, उन प्लाटों को रोकना चाहिए। जो प्लाट कब्जा कर लिए गए हैं, कब्जा हो गए हैं इनलीगल वे पे, उन पे कानूनी कार्रवाई चल रही है, थाने में उनके खिलाफ मुकदमा कायम है। उन प्लाटों पे, उन पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, उन पे वहां पे जेसीबी कैसे चल रही है, रोड क्यों न्यू बन रही है, पुरानी रोड क्यों तोड़ी जा रही, किसी के समझ में नहीं आ रही है। खैर कोई नहीं, मेरी आपसे फिर एक बार ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज, ये मेरा वीडियो कोई भी चैनल चलाने के लिए नहीं है, किसी भी चैनल से संबंधित नहीं है, तो प्लीज ये मैं आप
के पास हेल्प के लिए आई हूँ, अपने लिए भी 28 उन लोगों के लिए भी। तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज 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 जरूर शेयर करें। आपके शेयर से हम 29 लोगों की जो प्रॉपर्टी है, मेहनत का पैसा है, हो सकता वापस आ जाए, जो कि हम लोगों का जा चुका है। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट जरूर करें और ये मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। अलीगढ़ वाले जो 28 लोग हैं जिनका प्लाट गया है, फिर से याद दिलाती हूँ, जिला अलीगढ़, थाना क्वारसी और देवसैनी नगला के आसपास जो है, मदर टेरेसा की बाउंड्री उसी के पास हो रही है, कृष्णा नगर कॉलोनी है ना, संगम विहार कॉलोनी का नाम है। उसमें जिन लोगों के प्लाट गए हैं वो प्लीज मुझसे संपर्क करें, इनबॉक्स करें, और सारी चीजें प्राइवेट रखी जाएंगी। लेकिन वो जो ग्रुप मेंबर हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बता चुकी हूँ, फिर लाऊंगी। और इसके बाद उम्मीद मैं पूरी करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो प्रवेश राणा जी पे होगा। प्रवेश राणा जी अपने थाने में क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे कार्रवाई करते हैं, उनको किसके साथ कार्रवाई करना पसंद आता है, उनका कार्य करने का तरीका क्या है, कि क्या उनके लिए लीगल है, क्या उनके लिए इनलीगल है। महिलाओं से बात करना वो पसंद नहीं करते हैं, जैसे वो पूरा वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। और रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, फ्रंट वाली तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, वो जो सीसीटीवी उन्हीं के थाने में होंगे, लेकिन जो मेरी कॉल पे बात हुई है, जो भी चीजें हुई हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज उस वीडियो का भी इंतजार करें। और मंडे नाइट में मैं 9 बजे लाइव करूंगी, तो प्लीज मेरे लाइव के साथ जुड़ें। और जो भी लीगल जानकारी है, जो भी पेपर की जानकारी है, वो मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगी। और अगर मैं मंडे तक जनता दरबार में योगी जी से मेरी बात पहुंच जाती है, हम मिल लेते हैं, अपनी शिकायत कंप्लेंट वहां दर्ज करा देते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए फिर से एक बार मेरे वीडियो को प्लीज 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 जरूर शेयर करें। अब मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपसे पूरी उम्मीद करते हुए कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो चलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करें। और पाठक जी, राकेश पाठक जी, आप क्या समझ रहे थे डर गई हूं मैं? डरने वालों में से नहीं हूं मैं, समझ रहे आप। टाइम जरूर हो गया क्योंकि मैं लीगल कार्रवाई की इंतजार कर रही थी। इस बीच मेरे पापा जी को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिससे कि मैं 1-1.5 महीने कमजोर हो गई। इसके बाद 27 को मेरी बेटी का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। अब मैं अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से फ्रेश हूँ, सब चीजों से बाहर आ चुकी हूँ। अब सिर्फ आप और मैं, आगे देखते हैं क्या होता, आप और मैं। हाँ, और एक बात और बताना चाहती, अगर मेरे किसी भी परिवार के मेंबर के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसमें हाथ राकेश पाठक जी का, बीजी मॉर्गन जी का, बबलू गौड़ और प्रवेश राणा जी का, जो कि डायरेक्ट धमकी देते हैं थाने में बिठा के, वो जिम्मेदार होंगे। इसलिए अपनी बात को विराम करते हुए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगी। थैंक यू।